अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। जैसा कि आप सबको ऑलरेडी मालूम होगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इंस्पेक्टर लीगल की जो है वो 357 पोस्ट अनाउंस की हैं और जिसकी लास्ट डेट जो है वो 8 दिसंबर 2022 है। फिलफौर जो है वो आप इसमें अप्लाई करें, अपना मेडिकल करवाएं और मेडिकल करवा के जो है वो फिलफौर अप्लाई करें। अपनी तैयारी की तरफ जो है वो जल्द अज जल्द फोकस करें। आज जो हमने आपको चीज़ें बतानी हैं, क्योंकि अभी आगाज़ है, जो कल ही इसकी जो है वो पोस्ट अनाउंस हुई हैं, इसलिए मैंने चाहा कि अपने स्टूडेंट्स को जो है वो ये बात बहुत जल्द बता दी जाए कि वो इस एग्ज़ाम में फेल क्यों होंगे या क्या वजह है कि वो इसमें नाकाम रहेंगे। कॉजेज ऑफ फेलियर टू पास द रिटन टेस्ट और टू पास द इंटरव्यू ऑफ द इंस्पेक्टर लीगल। हमने आपको वो तमाम वजूहात आज बता देनी है स्टार्ट के ऊपर ही कि आप क्यों इसमें फेल होंगे, आपकी क्या नेग्लिजेंस होगी इसके अंदर, आप किन चीज़ों के ऊपर प्रॉपरली फोकस नहीं करेंगे तो आप इसमें किसी भी सूरत जो है वो रिटन टेस्ट ना पास कर सकते हैं, ना ही आप अच्छे नंबर इसमें से ले सकते हैं। तो कुछ गुजारिशात जो हैं वो आप तक हमने आज पहुंचानी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी, पहली जो बात हमने की है, हमने इसका जो सिलेबस है इंस्पेक्टर लीगल का, इसको हमने 2 जोन के अंदर रखा हुआ है। सबसे अहम बात जो आपको समझनी है कि हमने करना क्या होता है। हम इसके बारे में बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो जल्द अज जल्द आप तक पहुंचा देंगे ताकि आप फिल फॉर जो है उनको सुन के अपनी राइट डायरेक्शन लेके जल्द तैयारी करें। हमारी जो लॉ अकेडमी है, हम 1 दिसंबर 2022 को इसकी क्लासेस का बाकायदा ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस का स्टार्ट करने लगे हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको मैंने, इस सिलेबस को मैंने 2 जोन के अंदर रखा हुआ है। एक जोन को हम कहते हैं जी स्ट्रॉन्ग जोन और एक को हम कहते हैं वीक जोन। तो सबसे पहले हम आते हैं जी अपने स्ट्रॉन्ग जोन की तरफ। स्ट्रॉन्ग जोन से मेरा ये मुराद होता है कि यहाँ पे आपका नंबर लेना आसान होता है। ये आपके पास जो है वो एक आसान टारगेट होता है। इसके अंदर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप अच्छा लिखते हैं तो। इसमें है जी आपकी पाकिस्तान पीनल कोड जो 60 मार्क्स का होगा और सीआरपीसी जो 40 मार्क्स का होगा। इन दोनों का मिला के जो है उन्होंने एक ही पेपर रखा हुआ है और इन दोनों के जो है वो उन्होंने 100 मार्क्स ही रखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं पेपर पैटर्न भी आपको अपने अगले आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा कि पेपर पैटर्न क्या होता है, और इस लेक्चर की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसके अंदर ये सारे लेक्चर आपके मौजूद होंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है ना जी, पीपीसी, सीआरपीसी और क्यूएसओ का अलहदा से पेपर होगा और इसके 20 मार्क्स होंगे। क्यूएसओ के साथ लोकल एंड स्पेशल लॉ होगा। इन दोनों को मिला के यानी क्यूएसओ लोकल एंड स्पेशल लॉ को मिला के 50 नंबर बनते हैं। उसमें से जो 20 नंबर होंगे क्यूएसओ के और 30 नंबर होंगे लोकल एंड स्पेशल लॉ के। जो 20 नंबर क्यूएसओ के होंगे वो आसान टारगेट होता है, उसको इजीली अचीव किया जा सकता है अच्छे तरीके से। तो ये वाले जो आपके नंबर है ना जी, टोटल 20 ये हैं और 100 ये मिला के ये टोटल 120 नंबर बनते हैं। 120 नंबर के ऊपर आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो कुछ ना कुछ इसके बारे में नॉहो रखते हैं, खासतौर पे वो स्टूडेंट जो एडीवीपी सिविल जज की ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो है वो जोन आपका स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी होगा। इसके बारे में भी हम अगले लेक्चर्स में बताएंगे कि आपने अच्छा मटेरियल कैसे लिखना होता है, कौन कौन सी चीजें ऐड करें, किस तरीके से पेपर करें तो आपका पेपर इंतहाई अच्छा होगा। तो ये हमारा जी स्ट्रॉन्ग जोन होगा। अब चलते हैं हमारा वीक जोन। वीक जोन के अंदर जो है वो हमने 5 चीजों को हाईलाइट किया हुआ है, और अगर हम देखें इनके नंबर काउंट करें तो वीक जोन के अंदर हमारे 430 नंबर बन रहे हैं। ये हमारे जो नंबर हैं ये लड़खड़ाते रहेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे चूंकि हमारा जो स्टूडेंट है वीक जोन, पहले मैं इसको आपको बता दूं, वीक जोन से मैं मुराद ले रहा हूं यहाँ पे आप नंबर बड़ी मेहनत से लेंगे, बड़ी तवज्जो और फोकस से लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग फेल हो जाएंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉपरली फोकस नहीं करेंगे, तो इसलिए ये आपका वीक जोन रह जाता है। इसमें आपकी बहुत सारी गलतियां और लेकुनास जो हैं वो रह जाती हैं।
तो ये वाले जो 430 नंबर हैं, इनके ऊपर हमने बहुत ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि उसकी एक वजह है, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट्स होते हैं, लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर होते हैं। हमारा ज्यादा फोकस जो है, जो हमने अपने कॉलेजेस और अपने सिलेबस के अंदर पढ़ा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ लॉ से रिलेटेड है। ये वाली चीजें जो हैं, इसमें लोकल एंड स्पेशल लॉ को अगर निकाल लें तो ये सारी चीजें जो हैं, इनके ऊपर अगर हमने लॉ में पढ़ा भी है इंग्लिश के बारे में, तो वो कोई ऐसा हम उसके ऊपर फोकस नहीं देते। हम एक सिलेक्टिव स्टडी के अंदर रहते हैं, जिस वजह से आज भी ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। हमारे अक्सर जो इंस्पेक्टर लीगल के स्टूडेंट्स होंगे, वो इसी के अंदर फेल होंगे, इसी के अंदर उनको जो है वो कम से कम नंबर आएंगे, और शायद वो इसके ऊपर फोकस भी प्रॉपरली ना कर सकेंगे। तो याद रखना है कि ये जो जोन है ना हमारे, इनके ऊपर हमने हर हाल में तवज्जो देनी है। ये जितने भी जोन्स हैं, इसके अंदर वेल परफॉर्म कैसे करना है, हम सेपरेट अपना एक आइडिया, एक व्यू, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है जी। तो ये स्ट्रॉन्ग अपना वीक जोन जो है, इसको आपने स्ट्रॉन्ग रखना है, इसको आपने मजबूत करना है। 100 नंबर का इंग्लिश ऐसे होगा, इसमें देखना है कि ऐसे लिखना कैसे है, मटेरियल कहाँ से होगा, इसके अंदर कौन कौन सी गलतियां होती हैं, किन लोकोनाज को दूर करना होता है, और कितनी वर्डिंग के अंदर लिखना होता है, ये सब हम आपको बताएंगे। इस तरह उर्दू ऐसे है, ये उससे भी ज्यादा इंतहाई मुश्किल होता है लिखने के लिए, क्योंकि हमें उर्दू की जो प्रॉपर लैंग्वेज है उसका पता नहीं होता। इसके अलावा पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक स्टडीज 100 नंबर का एमसीक्यूज टाइप होगा, 90 इसमें मिनट्स होंगे। इसमें क्या होता है कि हमारा स्टूडेंट इसको बड़ा इजी लेता है कि नहीं जी मैं तो कर लूंगा इसको, भाई ये जो है ना मैं भी इसको कर लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। अब ये प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, अब ये थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अलगाजी लॉ अकेडमी इस बारे में जो है वो आपको प्रॉपर एक जो है वो मैकेनिज्म के तहत इस सूरत हाल से गुजारती है। फिर जीके है, जनरल नॉलेज। तो ये ऑलरेडी जो है वो आपका वीक है, ऑलरेडी आप इसके ऊपर जो है वो काम नहीं कर सकते, आपने यहाँ किया ही नहीं है। अगर करना भी चाहते हैं तो आप प्रॉपरली नहीं करते, उधर से गाइड पकड़ ली, उधर से गाइड पकड़ ली, उधर से चीजें पकड़ ली, उधर से पकड़ ली, तो ऐसे जनरल नॉलेज आपका ठीक नहीं होने वाला। एक प्रॉपर मैकेनिज्म, स्पेसिफिक ऑर्डर है हमारे पास, उसको पढ़िएगा, इंशाल्लाह वजीर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे। यहां से जनरल नॉलेज सीख जाएंगे तो आप वन पेपर एमसीक्यूज कोई भी होगा उसमें क्लिक करेंगे। यहां से जनरल नॉलेज सीखेंगे तो आप सिविल जज में अच्छा परफॉर्म करेंगे। यहाँ से अगर आप हमसे जनरल सीखते हैं, आप एडीपीपी और सिविल जज के जो इंटरव्यूज हैं उनके अंदर पूछा जाता है, उसमें वेल परफॉर्म करेंगे। फिर आगे स्पेशल एंड लोकल लॉ 30 नंबर का ये है, इसमें 12 से 14 जो है वो स्पेशल एंड लोकल लॉज हैं। इसके ऊपर स्टूडेंट तवज्जो ही नहीं देते। एक एक नंबर के ऊपर जो है हमने तवज्जो देनी होती है, एक एक चीज को हमने देखना होता है, क्योंकि जब भी मेरिट लिस्ट बनेगी या जब भी आप पास होंगे तो नंबर काउंट होंगे आपके। ठीक है जी। 50% नंबर लेने पड़ेंगे। उसके बाद जब इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन होगी, तो उसके अंदर भी जो टॉप ऑफ द लिस्ट होते हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे स्पेशल एंड लोकल लॉ जो होंगे स्टूडेंट्स, इतना ही बहुत ज्यादा है जी, ये बहुत ज्यादा एक्ट है। क्या पढ़ना है इसमें, अगर वो पढ़ भी लिया तो वो ना पढ़े के बराबर होता है। ऐसा नहीं करना, ये आपका वीक जोन है, इसको स्ट्रॉन्ग कर लें, आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे। तो एक बात जो हमने आपको बतानी थी वो बता दी है कि कौन से जोन आपके वीक हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात, लेट प्रेपरेशन, ये आपकी सबसे बड़ी वजह होगी आपकी नाकामी की इस टेस्ट के अंदर, इस पेपर के अंदर। ठीक है जी। उसकी वजह ये होगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई तो कर दिया, अब जी पढ़ना कहाँ से है, बुक्स कहाँ से लेनी है, क्या करना है, बहुत सारा टाइम जो है वो अपना यहाँ पे ही जो है वो वेस्ट कर देते हैं। जब वो किसी एकेडमी में जाते हैं या किसी उस्ताद से जाते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पे क्लासेस शुरू हो चुकी होती हैं। जहाँ भी जाना है, जिससे भी पढ़ना है, जो भी करना है, उसको एक राइट टाइम के अंदर लेना चाहिए। तैयारी आज से ही शुरू करनी चाहिए, ताकि आपका जो टाइम है, पता नहीं 1 महीने में हो जाए, 2 में हो जाए या 3 महीने में हो जाए, इस चीज का जो है अभी कोई आइडिया नहीं है। तो फील फॉर जो है बगैर किसी ताखीर के अपनी तैयारी को शुरू करें। फिर तीसरी जो वजह होगी आपकी नाकामी की, नॉट टू फोकसिंग प्रॉपरली। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा चीजों के अंदर मैनेज होते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हैं ही वही लोग जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, जिन्होंने लॉ किया हुआ है। प्रॉपरली वो इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते। कैसे नहीं करते जनाब, एक ही वक्त में सीएसएस की तैयारी, एक ही वक्त में पीएमएस, सिविल जज, एडीपीपी, प्रैक्टिस, ये वो कारोबार,
तो वो प्रॉपरली इसके ऊपर फोकस नहीं करते। सारा टाइम जो है वो उनका अदालतों में वो वेस्ट कर देते हैं, या सारा टाइम जो है वो अपना किसी और काम के ऊपर वेस्ट कर देते हैं। जो करने वाली बात होती है, जिसके ऊपर फोकस करना होता है, उसको सिर्फ 1 से 2 घंटा देते हैं और समझते हैं कि हमने ये बहुत पढ़ लिया है। नेवर। इस वक्त तैयारी का लेवल जो है वो 8 से 9 घंटे का कर दें इस वक्त, और 1 महीने के बाद वो फोकस जो है वो 12 से 14 घंटे के ऊपर चला जाएगा। तो आज से ही इसके ऊपर प्रॉपरली फोकस करें। प्रॉपरली फोकस का मतलब ये है कि अब मैंने यही तैयारी करनी है। अब मैंने जो है वो ना तो कोर्स के अंदर जाना है, ना मैं को बिजनेस कर रहा हूँ वो मैंने करना है, ना मैं कोई अदर देन तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप सिविल जज की कर रहे हैं तो इट्स ओके, ये बड़ा बेनिफिशियल होगा इसके लिए। अगर आप एडीपीपी की कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होगा। इसके अलावा अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें, कोई भी इम्तिहान है उसको छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस अपनी इंस्पेक्टर लीगल के ऊपर ले आए। अगर आप अपना प्रॉपरली फोकस रखेंगे तो ये इंतहाई आसान टारगेट है, आप इसमें जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर है जी टीचिंग या एकेडमी, टीचर्स या एकेडमी। सबसे अहम बात, इसके ऊपर हम एक बड़ा जबरदस्त लेक्चर भी रिकॉर्ड कर चुके हैं कि अगर आपने लॉ पढ़ना है या लॉ की तैयारी करनी है तो किन उस्तादा से आप जो है वो ये तैयारी करें। ये मैं अपना एक लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं और उसको हम अपने डिस्क्रिप्शन में रख देंगे, वो भी आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये देखना है कि जिस एकेडमी में या जिस उस्ताद से हम पढ़ने लगे हैं, क्या वो पढ़ाने के लायक भी है या नहीं, क्या वो प्रॉपरली पढ़ा भी सकता है या नहीं, उसकी उस फील्ड के अंदर गहराई क्या है, ये भी हमने देखनी होती है। याद रखिएगा जो क्वालिफिकेशंस होती है ना, ये टीचिंग का मेयार नहीं होती। टीचिंग जो है वो एक आर्ट का नाम है, टीचिंग एक एक्सपीरियंस का नाम है। ठीक है, किताबें पढ़ने से टीचिंग नहीं होती, कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स भी होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस भी होते हैं, कुछ बिहेवियर को अंडरस्टैंड भी करना होता है, कुछ ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड भी करना होता है, कुछ अपडेट भी आपने रहना होता है। तो आप क्या करते हैं कि आप इस चीज के ऊपर कंप्रोमाइज कर जाते हैं कि जनाब मैं कम फीस में पढ़ लूं। ठीक है जी, तो ये आपके लिए इंतहाई अलार्मिंग है अगर आप ऐसी बात जो है वो सोच रहे हैं। पैसे जो हैं वो जितने भी लगते हैं अपनी तालीम के ऊपर लगाएं। तो इसके बारे में जो है बड़ा मशहूर जो बात ये होती है कि भाई कपड़ा पुराना पहने लेकिन किताब नहीं ले। इस तरह हम आपको मशवरा देते हैं कि उस्ताद अच्छे से पढ़े, चाहे जितना मर्जी आपको फी पे करनी पड़े। फी जो है वो किसी उस्ताद का जो है वो कह लेंगे कोई नेमल बदल या इल्म का नेमल बदल नहीं होता। ये कुछ मामलात को टैकल करने के लिए जो है वो सारी आपसे चार्ज किए जाते हैं। तो एक एकेडमी में 2 दिन पढ़ा, दूसरी में पढ़ा, तीसरी में पढ़ा, टाइम वेस्ट हुआ तो फीस नहीं देनी, ये हो गए मामलात आपके। ये इसलिए प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि ये आपकी गलतियां हैं। या फिर उन साथदा का इंतखाब होता है जो कि जनाब 1 महीने में तैयारी, 10 दिन में तैयारी, 5 दिन में तैयारी, ऐसा नहीं है। अगर आप इस बात को लेना चाहते हैं तो फिर किसी भी उस कैंडिडेट से राब्ता करें जो कि सिविल जज के पेपर दे रहा है या दे चुका है, एडीपीपी के पेपर दे रहा है या दे चुका है, सीएसएस के पेपर दे चुका है या दे रहा है। उनसे जरा कंसल्ट कीजिएगा कि थारोली स्टडी और सिलेक्टिव स्टडी के अंदर क्या फर्क होता है। ये बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारे उस्ताद जो हैं वो इसी तरह आपके साथ ज्यादती करते हैं। तो हर खुदारा ऐसे उस्ताद या ऐसी एकेडमी से जो है वो अपने आप को बचाएं, थारोली प्रॉपरली स्टडी करें। ठीक हो गया जी। तो उस्ताद और एकेडमी वो रखनी है जो प्रॉपरली बेहतरीन अंदाज से स्टडी करवाए। आगे, नॉट टू जॉइन टेस्ट सिस्टम, नॉट टू जॉइन टेस्ट सिस्टम। हमारे बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं वो घरों में बैठ के पढ़ते हैं, उनकी नाकामी की वजह ही यही होती है कि वो किसी प्रॉपर टेस्ट सिस्टम में नहीं आते। टेस्ट सिस्टम जो है वो आपको जमीन से पकड़ के आसमान की तरफ ले जाता है। टेस्ट सिस्टम जो है वो आपकी कामयाबी का एक बेहतरीन जरिया है। टेस्ट सिस्टम नहीं देंगे तो आप 100% नाकाम रहेंगे। घर में बैठ के तैयारी करना, जनाब मैं खुद ही सारा कुछ कर रहा हूँ, चलें घर में बैठ के अगर आप बेरक अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इन चीज़ों की अच्छी जानकारी रखते हैं तो आप पढ़ें। लेकिन इसके साथ साथ अपना टेस्ट सिस्टम भी दें, चाहे किसी सीनियर को दे दें, चाहे किसी फील्ड के बंदे को दे दें, चाहे किसी एकेडमी में चले जाएं, टेस्ट सिस्टम जरूर ज्वाइन करें। जितना ज्यादा टेस्ट सिस्टम देंगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट होंगे, आपकी गलतियां सामने आएंगी। तो अलगाजी लॉ अकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह
डेली बेस के ऊपर भी, वीकली भी, और 15 दिन के ऊपर भी, और महीना के ऊपर भी। ये सारी हमारा एक पूरा प्रॉपर प्लान है जिसके तहत हम बच्चों से टेस्ट सिस्टम कंडक्ट करते हैं। इसके बाद आपकी आखिरी जो बात हम कहेंगे कि आप नाकाम क्यों रहेंगे, आप सिलेक्टिव स्टडी की तरफ जाएंगे, या एक लफ्ज है फिंगर टिप्स। ये जनाब एक बला है जिसने फिंगर टिप्स जो है वो ईजाद कर दी और स्टूडेंट का बेड़ा गर्क हो रहा है। इस फिंगर टिप्स से जो के बारे में भी हम इंशाल्लाह एक तफसीली लेक्चर रखेंगे कि फिंगर टिप्स का मतलब होता है शॉर्टकट लेना, सिलेक्टिव स्टडी का मतलब होता है शॉर्टकट लेना। तो भाई शॉर्टकट नहीं है, कामयाबी के लिए शॉर्टकट नहीं है, आपको थॉरोली सर्च या थॉरोली स्टडी करनी पड़ती है। तो ये कुछ नाम नेहाद उस्तादा और नाम नेहाद अकेडमीज हैं जिन्होंने फिंगर टिप्स वाली जो है वो एक इस्तिलाह ईजाद की है, एक चीज को डिफाइन किया है और उसके अंदर बच्चों को रख के उनको ठीक ठाक उनका बेड़ा गर्क किया है। तो अब भी बहुत ज्यादा लोग जो है वो इसी की तरफ जा रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा, कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए आपको थॉरोली स्टडी करनी पड़ती है। तो इन अकेडमी से, इन उस्तादा से बचिएगा जो आपको फिंगर टिप्स देते हैं, ठीक है जी। क्योंकि ये एक थॉरोली जो है वो मरहला है, बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है हमने, तो ये फिंगर टिप से नहीं चलेगा, एक थॉरोली स्टडी करनी पड़ेगी, एक ऑर्डर और स्पेसिफिक वे से जो है वो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। लास्ट के ऊपर ये 5 चीज़ें जो है मैंने जो है वो आप तक पहुंचा दी हैं, बर वक्त पहुंचा दी हैं कि ऐसा ना कीजिएगा, जो बता दिया है उनसे गुरेजा कीजिएगा, जो पॉजिटिविटी है उसके साथ आगे बढ़िएगा, हौसले, पॉजिटिविटी और अल्लाह ताला पे यकीन रख के जो है आगे बढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। जितना भी हो सका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको लेक्चर के थ्रू देते रहेंगे, लेकिन प्रॉपरली अकेडमी ज्वाइन करें, प्रॉपरली उस्तादा को ज्वाइन करें, जहां आपका दिल करता है ज्वाइन करें, लेकिन याद रखिएगा कि आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए बेहतरीन से बेहतरीन का इंतखाब कीजिएगा, ठीक है जी। तो ये हमने आपको जो है वो लेक्चर आप तक पहुंचा दिया है। सो थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।